दर्शकों, हम देख रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के इस एपिसोड में। जैसे शक्ति बाहर से आता है और सज्जन सिंह पूछने लगते हैं, क्यों रे, नई वो को साथ नहीं लाया क्या? तो तभी सज्जन सिंह को शक्ति कहता है, अभी तक नहीं आई हो। मैंने सभी मंदिर और परिसर सब ढूंढ लिया लेकिन वहाँ पर नहीं थी। लेकिन तब तक तो प्रतिज्ञा और कृष्णा भी घर आ जाते। और कृष्णा बाहर से ही कहने लगता है कि आरुषि इस घर में कभी नहीं आएगी। ये सोच कर तो सज्जन सिंह को तो आग बबूला हो जाते और कहना है, क्यों, क्या हुआ, पहले ठीक से बता। तो तभी कृष्णा कहने लगता, हाँ बता रहा हूँ, लेकिन तुम सुनो तो सही यार, तुम अपनी बात किए जा रहे हो। तभी वो कहने लगता है कि आरुषि को उसकी गलती का एहसास हो गया लेकिन वो इस घर में नहीं आना चाहती। तभी शक्ति सिंह कहने लगता है, क्या बोला रे तूने? हाँ, उसकी गलती का एहसास होगा, उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ कुछ भी नहीं होगा, समझे क्या? मुझे मालूम है वो मेरी बीबी, और ये कैसे कहती है वो कि इस घर में नहीं आएगी। तभी प्रतिज्ञा कहने लगती है कि नहीं, आरुषि को अब इस घर में नहीं आना है। उसे लगता है कि जो भी कुछ हुआ उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है। और लेकिन सज्जन ठाकुर कहने लगते, देखो बाबा, तुम मेरा दिमाग मत खाली करो, पहले से ही गर्म हुआ है और तुम मुझे ज़्यादा मत पढ़ाओ। तभी ठाकुरानी प्रतिज्ञा से कहने लगती है, मुझे पहले से ही पता था, जैसे कि तूने पूजा की थाली उसके हाथ में दी तभी मैं समझ गई तूने आरुषि को कुछ पट्टी पढ़ाई। तभी शक्ति तो कृष्णा पर भड़क गया है कि अरे, उसकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन रहना तो उसको इसी घर में। वो मेरी बीबी है और मैं उसे शादी करके इस घर में लाया हूँ। सज्जन सिंह तो बहुत ही गुस्से में से प्रतिज्ञा की तरफ देख रहे होते। प्रतिज्ञा कुछ बोलने वाली थी तभी कृष्णा उसे कहता, अरे यार तुम चुप बैठो ना, मैं समझ रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, तुम काले अपना दिमाग क्यों चला रही हो? फिर से ठकुरानी प्रतिज्ञा की तरफ देखकर कहने लगती है, देखो तूने अगर मेरी बहू को भगाया होगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी ठाकुर सज्जन सिंह प्रतिज्ञा से कहने लगते हैं, देखो बहुरानी कृष्णा, वो मैंने तुम्हें हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तुम्हारे पास रखो, लेकिन मुझे बताओ मेरी बहू आरुषि कहाँ है? तभी कृष्णा कहने लगता है कि वो अपने माँ बाप के यहाँ गई बाबूजी, हम उसे वहाँ छोड़कर आए। तभी ठाकुर सज्जन सिंह जोर से धक्का देकर कृष्णा को नीचे गिरा देते और कहने लगते कि अरे जा, तू कुछ काम का नहीं, अपनी बीबी के पल्लों में जाकर अपना मुंह ढक ले। तभी ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति से कहते हैं कि चल, हम अपने बहू से बड़े ठाठ से लेकर आएंगे। अब माने तो अच्छी बात है, नहीं तो बंदूक तो है हमारे पास, उसको तो बंदूक के नोक पर ही उठा कर लेके आएंगे। वो हमारे घर की शान है। और इधर नैना जी आरुषि की तरफ देखने लगती है। आरुषि ने अपने कपड़े बदल लिए दर्शकों, और तभी वो नैना जी कहने लगती है, मुझे अब अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी घर वापस आ गई है। तभी लेकिन वो आरुषि से कहने लगती है, तुम इतने दिनों तक वहाँ रही, शक्ति ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? ये सोचकर तो नैना जी डर गई है और वो कहने लगती, समाज में ऐसी औरत को कोई भी स्थान नहीं बेटी। तभी आरुषि कहने लगती है, नहीं माँ, मैंने शक्ति को अपने पास आने ही नहीं दिया। और प्रतिज्ञा दीदी तो थी ना, वो हर वक्त मेरे साथ खंबे की तरह खड़ी थी और हर बात वो मेरी रक्षा करती थी। मुझे मालूम नहीं था कि प्रतिज्ञा दीदी मेरे बारे में इतना सोच रही थी। मेरी वजह से प्रतिज्ञा दीदी को बहुत तकलीफ हुई है। और नैना जी कहने लगती है कि ठीक है बेटा, जो हुआ सो हो गया, हम आगे देखेंगे अब क्या करना। जैसे आरुषि हॉल में आती है तभी नैना जी प्रोफेसर जी कहने लगती है कि देखो ना, हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन पता नहीं मेरा जी क्यों घबरा रहा है। ये बात सोच कर तो सबके चेहरे के रंग ही उड़ जाता है। और प्रोफेसर जी कहने लगते हैं कि मुझे लगता है आरुषि को कुछ दिनों के लिए उसके नानी के यहाँ छोड़ देते हैं। तभी दादी भी कहने लगती है कि हाँ शामू, यही बात ठीक रहेगी, अगर यहाँ रहे ना आरुषि पर कोई ना कोई मुसीबत तो आ ही जाएगी। और तभी कोमला अपने ससुर से कहने लगती, देखो ससुर जी, आप जहाँ भी आरुषि को भेजना चाहते हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, अगर आप आरुषि को यहाँ से भेज देंगे ना तो आप जानते नहीं मेरे बाबूजी को और शक्ति भैया को, आरुषि जहाँ कहीं भी रहेगी ना उसे ढूंढ कर लेकर ही आएंगे। तभी आरुषि कहने लगती कि नहीं पापा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, अगर गलती मैंने की ना तो गलती सुधारने की भी मुझ में अभी भी हिम्मत आ गई है, जो होगा वो देखा जाएगा, हम यहाँ रहकर सब मुसीबत का सामना करेंगे। तभी प्रोफेसर जी कहने लगते कि ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। और शक्ति कृष्णा से कहते हैं हट जाओ हमारे रास्ते से, लेकिन कृष्णा हटने वाला नहीं है। पर तभी सज्जन सिंह कहने लगते हैं, अरे शक्ति चलाओ उस पर गाड़ी, अगर वो हट नहीं रहा तो।
तभी शक्ति गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन क्या करे, जान सबको प्यारी है ना दोस्तों। तभी कृष्णा गाड़ी से आगे हट जाता है और ठाकुरानी प्रतिज्ञा को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और प्रतिज्ञा से वो कहने लगती है कि क्यों रे, तेरे बाप ने दोनों बहनों को इसीलिए इस घर में भेजा था ना कि इस घर का जो पैसा था, धन दौलत, तो उसे मिले। अरे उसे मिला नहीं ना, इसीलिए वो तुम्हारी दूसरी बहन को भगा कर ले गया। लेकिन प्रतिज्ञा कहने लगती है, अम्मा जी आप इतना नीचे कैसे गिर सकती, आप जरा संभाल कर बात करो। लेकिन ठाकुरानी तो बहुत गर्म खून की दर्शकों और उठकर प्रतिज्ञा को पकड़ लेती और कहने लगती, क्या करेगी रे, मारेगी क्या मुझे, बोलना बोलना क्या करेगी। अरे तेरा बाप ने तेरी माँ को भी भगा कर लेके आया है और तू दोनों बहनों जो है ना, तो उसकी पैदाइश ने वो किसी मंदिर से उठा कर लेके आया है तुम दोनों को। लेकिन अम्मा जी तो बहुत ही गंदी गंदी बातें प्रतिज्ञा से करने लगती है और क्यों कहने लगती है, क्या इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी तरफ देख रही है, क्या मुझे आंखों में निकाल लेगी क्या, बोलना क्या करेगी, मारेगी कि मुझे, मार ना मार मुझे। तभी आप प्रतिज्ञा कहने लगती है, अम्मा जी आप जरा मुंह संभाल के बात करो, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, आपको ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, आप ठाकुरानी है ना। तभी अब प्रतिज्ञा को मारने के लिए ठाकुरानी हाथ उठाती तो केसर बीच में आ जाती है और केसर अम्मा जी को कहे, अम्मा जी जाने दो ना, क्यों आप ऐसा कर रही है। प्रतिज्ञा ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ठाकुरानी केसर को दूर हटा देती है और प्रतिज्ञा को फिर से गाली देने लगती है। प्रतिज्ञा कहने लगती है, अम्मा जी मैं आपका उम्र का लिहाज कर रही हूँ, नहीं तो आपको मैं बता देती मैं क्या कर सकती। तब तक तो कृष्णा घर में आ जाता है दर्शकों और दोनों का झगड़ा सुलझाने लगता है और कहने लगता है, अरे छोड़ो ना अम्मा, क्या कर रही हो। और कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि अरे तुम्हें तो मालूम है ना मेरी अम्मा कैसी है, अरे जाओ ना यार तुम अपने कमरे में, क्यों मेरा दिमाग खाली कर रही हो, पहले से ही दिमाग चल नहीं रहा। और तभी ठकुरानी कृष्णा से कहने लगती है, अरे कैसे नपुंसक को जन्म दिया रे मैंने, कैसा आदमी है रे तू, अपने बाप इज्जत का तो कुछ ख्याल क्या होता। अरे मैं है इसीलिए तू इस घर में, नहीं तो तेरा बाप तो कब का तुम्हें इस घर निकाल कर बाहर फेंक देते। जैसे ही शक्ति घर के अंदर जाने लगता है और जोर से प्रोफेसर जी के का दरवाजे को लात मार के दरवाजा खोल देता है और अंदर आकर कहने लगता है कि आरुषि कहाँ है, उसे बुलाओ जल्दी से, हम उसे लेने आए हैं। लेकिन दादी देखकर तो चौंक जाती है क्योंकि उनके हाथों में तो बंदूक है। और प्रोफेसर जी कहने लगते हैं कि अरे ठाकुर सब प्रोफेसर जी चूचा मत करना, मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ, मैं बड़े प्यार से और इज्जत से अपने बहू को लेने के लिए आया हूँ। प्रोफेसर जी कहने लगते, अरे बहू को लेने के लिए क्या बंदूक लेकर आते क्या कोई। तभी वो जो दादी रहती है ना, दादी से भी कहते कि अरे दादी हो नमस्कार, जैसे भी हो लेकिन आप कुछ मत बोलना, मैं आपका उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। तभी आदर्श शक्ति को कहने लगता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, हमारी बहन को तुम कैसे ले जा सकते हो। लेकिन आदर्श जोर से थप्पड़ मार देता है शक्ति को। शक्ति जैसे ही उसकी तरफ बंदूक निकाल कर तान देता है तो बीच में ठाकुर सज्जन सिंह जोर से आवाज लगाकर कहते कि अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे बहन का पति है वो। लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह ये देख नहीं पाते कि शक्ति को उसने चाटा मारा है। तभी प्रोफेसर जी कहने लगते कि आप ऐसा न मत करो क्योंकि आरुषि तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। और बीच में कोमल आ जाती है और कहने लगती कि अरे शक्ति भैया, बंदूक उठाने से पहले सोच तो लिया होता कि ये मेरा मर्द है, तो तुमने कुछ शर्म नहीं की क्या। तभी वो शक्ति कहने लगता है तुम्हारा मर्द है तो उसे संभाल के रखना, पहले ही मेरा दिमाग खाली हो गया, मैं अपनी लुगाई को लेने आया हूँ और उसे लेकर ही जाऊँगा। लेकिन कोमल तभी कुछ नहीं कह पाती। जैसे आरुषि को सामने देखकर आज शक्ति कहने लगता का चलो मेरे साथ। आरुषि कहने लगती मुझे नहीं आना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। शक्ति कहता अगर तुम मेरे साथ अच्छी तरह से आई तो ठीक है, तुझे उठा के लेके जाऊँगा, लेकिन लेके जो जाऊँगा तुम मेरी बीवी हो और सब समाज के सामने तुमने मेरे से शादी की। शक्ति आरुषि को उठा कर लेकर निकल जाता है और साथ ठाकुर सज्जन सिंह प्रोफेसर जी से कहने लगते हैं देखो प्रोफेसर जी, मैं अभी भी तुम्हें इज्जत से बात कर रहा हूँ, हमारा पीछा मत करना, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और आरुषि को लेकर ठाकुर सज्जन सिंह गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाते। दर्शकों, कृष्णा और प्रतिज्ञा अपने कमरे में है, लेकिन प्रतिज्ञा तो बहुत रो रही है दर्शकों, क्योंकि अभी तो पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। लेकिन कृष्णा उसे कहने लगता है अरे यार तुम रोया मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बात जितनी सीधी है ना उतनी सीधी नहीं है।
तुम समझने की बात तो करो। लेकिन प्रतिज्ञा फिर अपने पापा को फ़ोन लगाती है। पहली बार में तो फ़ोन लगता नहीं दर्शकों, फिर से वो दूसरी बार फ़ोन लगाकर अपने पापा को कहती है कि पापा, क्या आरुषि को लेने के लिए वो लोग आए थे क्या? तो भी प्रोफेसर जी कहने लगते हैं, हाँ वो आरुषि को लेकर गए हैं और मैं पुलिस लेकर तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। और वो जैसे फ़ोन रखते हैं और प्रतिज्ञा रोई जा रही होती है और कहने लगती कि पापा यहाँ पुलिस लेकर आने वाले हैं। ये सोच कर तो कृष्णा कहने लगता कि अरे जिस बात का मुझे डर था वही बात हुई, अब क्या करें, अगर पुलिस आ गई ना तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। प्रतिज्ञा जैसे ही प्रतिज्ञा को कहने लगता है कृष्णा, तो ठाकुर सज्जन सिंह आरुषि को लेकर आ जाते हैं और ठकुरानी को जोर से आवाज़ देकर कहने लगते हैं, अरे ठकुरानी नीचे आओ, देखो मैं तुम्हारे लाडली बहू को लेकर आया हूँ। तब तो कृष्णा और प्रतिज्ञा भी कमरे से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही प्रतिज्ञा आरुषि को देखती है तो शक्ति उसे जोर से धक्का देकर कमरे में फेंक देता है दर्शकों। और ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगते हैं कि ये तुम्हारी वजह से कृष्णा, वो तुम्हें मैं अभी लास्ट बार बता देता हूँ, अगर तुमने आरुषि को, मेरे यानी नैकी बहू को कुछ भी उल्टी सिल्टी पट्टी पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और देख लो, हमने इसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी शादी करने की, इसने खुद अपनी मर्जी से हमारे बेटे से शादी की है और ये हमारे घर की इज्जत है। अरे ठाकुर सज्जन सिंह की इज्जत कोई नीलाम करे ये तो हम सहन नहीं कर सकते। अगर इसने अगली बार घर के बाहर पैर रखा तो हम ये बात भूल जाएंगे कि ये शक्ति की बीवी है और इसी घर के अंदर इसको चुनवा देंगे। ये बात तुम दोनों बहनों याद रखना। अरे ठाकुर सज्जन सिंह की बहू है, किसी ऐरे गैरे की नहीं, थोड़ी बात समझ लेने की होना था। इसको भगाने से पहले तुमने हमारे बारे में पहले जान लिया होता ना कृष्णा बहू, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह की बातें सुनकर तो भाई हमें भी अभी डर लगने लगा है कि पता नहीं आगे जाके वो क्या करने वाले हैं। भाई ससुरा हो तो हो ऐसा हो, वरना ना हो, ऐसी बात हो गई है। लेकिन ये बात सोच कर तो केसर भी अभी सोच में पड़ गई है कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि शक्ति तो अभी भी आरुषि की तरफ गुस्से से ही देख रहा है। तभी अम्मा आकर कहने लगती कि अरे आरुषि बेटी, इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें अपने मैके जाने की? अरे कम से कम हमें एक पोता तो दे देती तभी जाती भाई, हमने थोड़ी रोका था तुम्हें। अरे तुम्हारी बहन के जैसा मत करो, और तुम्हारी बहन तो कम दिमाग वाली औरत है, उसके जनान में मत लगो तुम। तभी ये सोचकर तो प्रतिज्ञा उसे कहने लगती है, अम्मा जी आप एक गलत बोल रही है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगता है, अरे कृष्णा वो तुमको कितनी बार बोला है कि हमारे बीच में तुम टांग मत अड़ाया करो। और अरे शक्ति लेकर जाओ इसे और अपने कमरे में बाहर से ताला लगा लो। तभी प्रतिज्ञा बीच में आकर कहने लगती है, वो क्या कोई भेड़ बकरी है जो उसे ताला लगाकर आप कमरे में रखोगे? ये आपकी नाइंसाफ़ी है, ये सब कानून के खिलाफ है। अगर आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन शक्ति तो आरुषि को लेकर कमरे में चला जाता है और कृष्णा प्रतिज्ञा को कहने लगता है, अरे तुम समझने की कोशिश करो प्रतिज्ञा, हम सब बाद में सब सुलटा लेंगे, क्योंकि अभी सबका खून गर्म है। और आरुषि को जैसे एक शक्ति कमरे में लेकर आता है, कहने लगता है, देख मैंने बड़े ही प्यार से और इज्जत से तुम्हें इतने दिनों तक रखा था, अगर मैं अपने औकात पर आ जाऊँ ना तो तुम्हें मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ। और सही तरह से और सही ढंग से यहाँ रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे अपने आप के हवाले तो तुम्हें करके ही रहूँगा। और ये देख कर आरुषि रोने लगती है और शक्ति बाहर से ताला लगाकर बाहर निकल जाता है दर्शकों। और तभी केसर प्रतिज्ञा से कहने लगती है कि प्रतिज्ञा तुम कुछ भी करो लेकिन आरुष से बाहर जाने से रोक लो, और आरुष को बताओ कि तुम यहाँ ही रहोगी, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। अगर आरुषि यहाँ से चली गई ना तो ये लोग उसे मार डालेंगे। ये बात सोचकर तो प्रतिज्ञा डर गई है दर्शकों, उसके भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करे। लेकिन दादी प्रतिज्ञा को कहने लगती कि तुम सब कुछ देवी माँ पर छोड़ दो। और इधर नैना जी कोमल से कहने लगती कि पता नहीं उस घर में मेरी दोनों बेटियों के साथ कैसा सलूक करते होंगे वो लोग। कोमल कहने लगती कि अरे सासू माँ आप ऐसा मत सोचा करो ना, वो दोनों बहनों अच्छे से ही रहेंगी। हाँ थोड़ा सा अब तो जो कुछ भी हुआ इस बात से तो उस घर में भी मुझे पता नहीं मेरे बाबूजी क्या कर रहे होंगे,
लेकिन जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और इधर ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति से कहने लगते कि अरे यार, तुमको कितनी बार कहा है कि थोड़ा सा धीरज रखो, हाँ, लुगाई को अच्छे से और प्यार से रखना चाहिए। तभी शक्ति कहने लगता है कि आपने ही मुझे रोका था, नहीं तो अब तब तो मैं आपको पोता दे चुका होता। तब तक तो कृष्णा भी वहाँ आ जाता और कहने लगता है अरे बाबूजी, आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आरुषि को यहाँ रोकने में। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगते, देखो कृष्णा बाबा, तुम हमारा बाप बनने की मत कोशिश करो, जो हमें सही लग रहा है ना हम वही कर रहे हैं। दर्शकों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।